हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक अड्डा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स पर बेस्ड है। दोस्तों, यह बुक अच्छी आदतों को डेवलप करने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने ओलंपिक में केवल एक गोल्ड मेडल जीता था। उनका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। 110 वर्ष में उन्होंने टूर डी फ्रांस में कोई मेडल नहीं जीता था। एक साइकिल प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कई लोगों को यह ना पता चल जाए कि ब्रिटिश साइकिल प्लेयर उनकी साइकिल यूज करते हैं, जिससे उनकी सेल्स पर बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टर के पद पर डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। ब्रेल्सफोर्ड की स्ट्रेटजी पूर्व के कोचों से अलग थी। उनका सिद्धांत था कि आप जो भी करें उसमें मामूली सुधार की तलाश करते रहें, और यही सेम चीज उन्होंने अन्य कोचों के साथ मिलकर साइकिलिस्ट टीम पर किया। उन्होंने साइकिल की सीट को रीडिजाइन किया ताकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सके। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट्स पहनने के लिए कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायो फीडबैक सेंसर का प्रयोग करके यह पता लगाया कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। साइकिल चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सूट्स के स्थान पर उन्होंने इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने 1% का सुधार लगातार जारी रखा। इन छोटे छोटे सुधारों से रिजल्ट इतनी तेजी से आए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ब्रेल्सफोर्ड के पद संभालने के 10 वर्ष के बीच में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। इसके साथ ही उन्होंने 5 टाइम टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौर माना जाता है। हम यही मानते हैं कि बड़ी सक्सेस प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले वह वेट लॉस करने का मामला हो, बिजनेस ग्रो करना हो, बुक लिखना हो या कोई दूसरा गोल अचीव करना हो। हम अपने आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ताकि कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर किसी की नज़र हम पर हो, लेकिन इन सबके बीच हमारा ध्यान 1% इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता ही नहीं है। हमें लगता है कि 1% से क्या ही भला होगा, लेकिन छोटे छोटे सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकते हैं। यदि आप डेली 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके अपोजिट, यदि आप 1 वर्ष हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं तो आप शून्य के करीब पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से वेल्थ कंपाउंड होकर कई गुना बढ़ जाती है, उसी प्रकार से आदतें भी कंपाउंड होकर कई गुना बढ़ जाती हैं। जब आप 2, 5 या फिर 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखेंगे, तब आपको स्पष्ट नजर आएगा कि अच्छी आदतों की क्या कीमत है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में शरीर को खत्म कर देता है। यदि आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो गोल सेट करना भूल जाएं और सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करें। अब आप सोच रहे होंगे, इसका क्या मतलब है? क्या गोल सेट करना बेकार की चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। गोल डायरेक्शन तय करते हैं, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपना ज़्यादातर टाइम गोल के बारे में सोचने में ही बिता देते हैं और अपने सिस्टम को सुधारने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं देते। ऑथर जेम्स क्लियर के अनुसार 3 लेयर्स होती हैं बिहेवियर चेंज करने की: चेंज इन आउटकम, चेंज इन प्रोसेस, चेंज इन आइडेंटिटी। जब लोग अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग चेंज इन आउटकम के बारे में सोचते हैं, यानी कि मुझे अपना वजन कम करना है या मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। चेंज इन प्रोसेस वह होता है जब आप अपने प्रोसेस को चेंज करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें या जिम ज्वाइन करें, ये होता है चेंज इन प्रोसेस। लेकिन अपने बिहेवियर को चेंज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है चेंज इन आइडेंटिटी, यानी कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप वो चेंज कर लें तो आपकी आदतें अपने आप चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्मोक करने की आदत है। अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए जब कभी आपसे कोई सिगरेट शेयर करे तो आपकी आइडेंटिटी ये नहीं होनी चाहिए कि आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी ये होनी चाहिए कि आप स्मोक नहीं करते। लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। आप 2 स्टेप में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। फिर आपको इसे छोटी छोटी जीतों से साबित करना होगा, यानी कि आपको एटॉमिक हैबिट का यूज करके नई आइडेंटिटी बनानी होगी। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक गोल रख लो कि मुझे हर महीने अपनी नॉलेज 5% बढ़ाना है, तो यह चेंज इन आउटकम होता है। इससे कोई फायदा नहीं होता। आपको पहले यह सोचना है कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने सारे प्रोजेक्ट टाइम पर करता है, स्किल सीखने पर फोकस करता है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी इस तरह से बनाएंगे तो आप अपना गोल ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे।
आपको सोचना होगा कि ऐसी कौन सी एटॉमिक हैबिट करें ताकि आपकी आइडेंटिटी बदल जाए। अब हो सकता है आपको डेली सुबह 5 बजे उठना हो, किसी भी अच्छी बुक के 10 पेजेस पढ़ना हो। जब आप ऐसा करोगे तो आप धीरे धीरे खुद को ऐसा प्रूव करोगे कि आपकी स्किल बढ़ रही है। अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे बहुत टाइम तक तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। जब एक बार आपकी आइडेंटिटी स्किल सीखने की बन जाएगी तब आपको बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं होगी दूसरी स्किल को सीखने के लिए। अब आप अपने आउटकम को ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे। हमारी आदतें टोटल 4 स्टेप से जनरेट होती हैं। क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवार्ड। इन चारों स्टेप को समझने के लिए एक हैबिट ले लेते हैं, स्मार्टफोन एडिक्शन। आपका क्यू होता है कोई भी सिग्नल जो आपको बताता है कि आपको अपनी कोई भी हैबिट करनी है। मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई मैसेज आता है, आपको नोटिफिकेशन की आवाज़ से एक सिग्नल मिलता है। क्रेविंग होता है जब आपको उस मैसेज को जानने की इच्छा होती है, किसका मैसेज है, क्या भेजा है। हर इंसान की अलग अलग क्रेविंग होती है। अगर आपको क्रेविंग ना हो तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी मैसेज चेक करने की। रिस्पांस वह है जो आप अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। इस केस में मोबाइल उठाकर मैसेज चेक करना आपका रिस्पांस होगा। और रिवार्ड वह होता है जो आपको अपनी हैबिट के एंड में मिलता है। इस केस में आपका रिवार्ड होता है मैसेज को पढ़ने की आपकी जो क्रेविंग है वह पूरी होती है। अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं या फिर कोई बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो आपको इसी हैबिट लूप को समझना होगा। क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवार्ड। बिहेवियर को चेंज करने के लिए ऑथर जेम्स क्लियर ने 4 नियम बनाए हैं। इन्हें समझने के लिए आपको क्यू को विजुअल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को इजी और रिवार्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक रीडिंग की हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो आपका पहला स्टेप है अपने क्यू को विजुअल बनाना। मतलब कि अपनी बुक्स को किसी ऐसी जगह रख दो जहां उसे आसानी से देखा जा सके, जैसे कि टेबल पर, बेड पर, सोफा पर एक्सेट्रा, जिससे आप उसे आसानी से देख सको कि मुझे बुक पढ़नी है। और एक टाइम डिसाइड करना है कि मुझे सुबह 5 बजे उठकर बुक पढ़नी है। आप अपनी बालकनी को भी अपना क्यू बना सकते हैं और पहले से ही वहाँ बुक रख लें या फिर अलार्म लगा लें खुद को रिमाइंड करने के लिए। एक और तरीका है अपने क्यू को और ज्यादा स्पष्ट बनाने का, और वो है कि आप उसे दूसरी हैबिट के एंड में करें। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करने के बाद बुक रीडिंग का काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना। जब आप कोई नई हैबिट बिल्ड करते हो तब आपको उस काम को करने की क्रेविंग नहीं होगी। इसके लिए स्टार्टिंग में ऐसी बुक सेलेक्ट करनी होगी जो इजी टू रीड हो, जिनमें पिक्चर्स भी हों। बुक में बुकमार्क का यूज भी करो ताकि जब आप दूसरी बार बुक को पढ़ो तो आपको आसानी से मिल जाए जहां तक आपने उसे पढ़ा था। आप इसे जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे उतनी ज्यादा आपकी क्रेविंग बढ़ जाएगी और आपकी बुक रीडिंग की हैबिट परमानेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है रेस्पॉन्स को इजी बनाना। आपको जितना ज्यादा दिक्कत होगी अपनी हैबिट को बिल्ड करने में उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे आपको उस काम को ना करने के। आपको हर दिन बुक रीड करने के लिए बुक ढूंढना हो, सोचना हो कि कौन सी बुक पढ़नी है, तो आपकी हैबिट स्टिक नहीं करेगी। इसलिए आपको पहले से ही हर वो चीज कर लेनी है जिससे जब टाइम आए रीडिंग करने का तो आपके लिए इजी हो। आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कितने पेजेस पढ़ने हैं। कोई ऐसा प्लेस सेलेक्ट कर लो जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको इसे बिल्कुल आसान बना देना है। लास्ट स्टेप है रिवार्ड को सेटिस्फाइंग बनाना। अगर आपकी हैबिट के एंड में कोई रिवार्ड नहीं मिलता है तो आपको वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी अच्छी हैबिट हैं जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, इन सब के रिवार्ड हमें जल्दी नहीं मिलते। अगर आप सिर्फ एक दिन जिम जाके फिट हो जाते तो हमें से हर कोई फिट होता। हमें शॉर्ट टर्म में रिवार्ड बनाना होगा ताकि हम उस हैबिट को कर पाएं। इसके लिए आप एक कैलेंडर ले सकते हैं। आप जिस दिन रीडिंग करेंगे उस दिन कैलेंडर में एक राइट मार्क बना देंगे और जिस दिन आप रीडिंग नहीं करेंगे उस दिन आप खुद को कोई पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि 10 पुशअप्स लगाना। एक और तरीका है खुद को रिवार्ड देने का, वह यह है कि जब भी आप बुक रीडिंग कर लें उसके बाद आप एक हेल्दी डाइट भी ले सकते हैं। और एक बात यह भी ध्यान रखें कि जो भी रिवार्ड रखें वह आपकी आइडेंटिटी से मैच करे। ऐसा नहीं है कि आप ढेर सारी चॉकलेट खा लो, ऐसा करके आप खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मारोगे। अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दो, यानी कि क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पांस को डिफिकल्ट और रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो पहला स्टेप है अपने क्यू को इनविजिबल बनाना। मतलब अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चलाने लगते हैं तो आपको अपने मोबाइल को किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां आप उसे आसानी से ना पा सको, जैसे कि किसी दूसरे कमरे में रख दो या फिर अलमारी में लॉक कर दो ताकि आप उसे आसानी से ना पा सको। नेक्स्ट स्टेप है अपनी क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना। मोबाइल से मिलने वाले रिलैक्सेशन की जगह आप सोचिए कि वह आपके टाइम को कैसे वेस्ट करता है और हर रोज तरह तरह के ऐप को स्क्रॉल करके आपको आज तक कुछ नहीं मिला है। धीरे धीरे आप अपने मोबाइल की क्रेविंग को कम कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना। आपको अपने मोबाइल के फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक को हटा देना है और एक 10 to 12 डिजिट का पासवर्ड लगा देना है।
जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल्स का यूज करना है जो टाइप करने में टाइम ले, ताकि आपका जो मोबाइल को बिना मतलब में अनलॉक करने का रिस्पांस है वह डिफिकल्ट हो जाए। अनवांटेड एप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दें। लास्ट स्टेप है रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना। रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप अपने मोबाइल से टाइम वेस्टिंग ऐप को डिलीट कर दो, या फिर अपने मोबाइल में डिजिटल वेलबीइंग या स्क्रीन टाइम ऐप से टाइम वेस्टिंग ऐप के स्क्रीन टाइम को बंद कर दो। एक और तरीका है रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाने का, वह यह है कि आप अपने मोबाइल को ग्रे स्केल में यूज करो, ताकि आपको मोबाइल चलाने में मजा ना आए और आप उससे कम यूज करो। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नए वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो यह वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।